हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 11 लंका विजय, जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में इसका हमने आधा अध्याय पढ़ा था। अब इसके आगे का अध्याय हम लोग आज इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, लंका विजय का आगे कंटिन्यू करते हैं इसका अध्याय। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेघनाद, राम और लक्ष्मण का युद्ध बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा था, जिसमें कि लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की वर्षा की थी किसपे, मेघनाद पर। तो जो कि आगे बढ़ना कठिन था, मेघनाद पीछे मुड़ गया। बाणों की इतनी तेज वर्षा थी कि उसका आगे बढ़ना मुश्किल था। वह पीछे हट गया, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गया। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी, इसलिए वह रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान हो गया। मेघनाद महल में ही मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण भी एकदम टूट गया, विलाप करने लगा और मूर्छित होकर गिर गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिला उठा और लंका अनाथ हो गई ऐसे कहने लगा। अब दूसरा कोई सहारा नहीं था। अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथ में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी। अन्न भंडार भी फूंक दिए, शास्त्रागार भी जला दिए, मारकाट मचा दी। जो भी सामने आता वह उसे मार देता। तक देवांतक और त्रिशरा को भी मौत दे दी, मौत की नींद सुला दी। अंगद ने नरांतक का भी काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण के अतिकाय का सिर काट डाला और राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई भी विकल्प नहीं था। अकेला बच गया था। युद्ध के लिए अकेला रावण निकला। फुफकारते अकेला रावण निकला। वह जिधर भी मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए। रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम, उसके सामने रावण की एक नाव चली। विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए और उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए और गिर पड़े। राम ने यह देखा तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण, काल हमने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी। तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए और वैद सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव भी बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। राम और रावण में भयानक युद्ध था। सपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों में छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह चौंका रही थी। गड़गड़ाहट थी और थरथरा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर ही थीं। सबकी आंखें फटी रह गईं। पलकें झुकना ही भूल गई हैं। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ। रावण का एक बाण राम को लगा तो उसके रथ की ध्वजा कटकर गिर गई। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह गई।
बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया। घोड़े और रथ बदलने राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर से शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह तोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह धरती पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, तो कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभिज्ञान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बाहर ले गई। कोलाहल तुमुलनाद में परिवर्तित हो गया। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। रणक्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति दुखी था। शोक में व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाइयों के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्यदृष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। राम ने एक एक बानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण ने विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राजतिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए और उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। विभीषण ने अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। बानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए। स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए। उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमकता हुआ सिंहासन रत्नमणियों से जड़ा हुआ। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का राज्याभिषेक किया। अब विभीषण थे जो लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में हैं। उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चोल कर रही थी, अठेलियों में लगी हुई थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी और बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर अभी तक सीता को किसी ने नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक सुंदर और शांत लगी। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था, और जो कष्ट था वो अब एक इतिहास बन चुका था। लंका विजय अध्याय नंबर 11 आज इस वीडियो में यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके आगे का है हमारा राम का राज्याभिषेक। इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही अब आज की वीडियो के बाद हम आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।